एक ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जिसको लेने के बाद आपका मूवमेंट स्पीड 50% तक बढ़ जाएगा और एनिमी आपको देख भी नहीं पाएगा, मारना तो दूर की बात है। इतना ही नहीं है, एक ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी है जिसको लेने के बाद आप एनिमीज को सिर्फ और सिर्फ हेडशॉट ही मारोगे, आप चाहोगे तो भी बॉडी शॉट नहीं मार सकते। ऐसे ही कुछ खुफिया 5 आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा। नंबर 1 पे सुपर फास्ट मूवमेंट कॉम्बो, नंबर 2 पे नो मेडिकेट कॉम्बो। इसको लेने के बाद आपको मेडिकेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास अनलिमिटेड एचपी होगा। साथ ही साथ नंबर 3 पे ग्रैंड मास्टर जोन पुशिंग कॉम्बो, जिसको लेके आप ग्रैंड मास्टर पुश कर सकते हो जोन के अंदर। नंबर 4 पे बताऊंगा नेडर कॉम्बो, अगर आप नेड फेंकते हो तो इससे भयंकर कॉम्बिनेशन आपको कैरेक्टर का मिल ही नहीं सकता। इसको लेने के बाद आपके नेड से पूरा स्क्वाड एक बार में खत्म हो जाएगा। एंड नंबर 5 पे हमारा सबका फेवरेट हेडशॉट कॉम्बो। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, काफी ज्यादा मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सारे कॉम्बो को जानने के बाद आप अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लगोगे, आपके दोस्त आपको जॉर्ड बुलाएंगे, आपका सबके सामने रोला जम जाएगा भाई। क्या बात है, क्या बात है। स्टार्ट करते हैं हमारे नंबर 1 वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से, जो कि है सुपर फास्ट मूवमेंट कॉम्बो। इसको लेने के बाद आपकी मूवमेंट स्पीड 50% तक बढ़ जाएगी। कैसे? सबसे पहले लेना है आपको कैली, जो कि हमारे स्प्रिंटिंग स्पीड, दौड़ने की स्पीड को 6% बढ़ा देती है, जिसको लेने के बाद आपको ऑटोमेटिक अपने गेम में थोड़ा सा स्पीड देखने को मिलेगा, आपका गेम प्ले थोड़ा सा फास्ट आपको महसूस होगा। स्लॉट नंबर 2 में रखना है आपको जोसेफ चाचा को। ये क्या करता है, ये आपको मूवमेंट स्पीड तो देता ही है 10% इंक्रीज करके, लेकिन उसी के साथ इसके अंदर एक और बहुत ही खतरनाक खास बात है। ऐसा मैं आपको नहीं बताने वाला कि आप सिर्फ ये कैरेक्टर्स ले लो आपकी मूवमेंट स्पीड 50% बढ़ जाएगी। बाकी चीजों का क्या है भाई, अगर कोई एनिमी आपको ऐसे होमर से अटका देगा फिर आपका मूवमेंट स्पीड किस काम का। इसलिए आपको लेना है नंबर 2 पे जोसेफ चाचा को, जो कि एनिमी के ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, A124, होमर, राइडन, ऐसे जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनको ब्लॉक कर देगा। उनका हमारे ऊपर कोई काम ही नहीं है, मतलब हमारी मूवमेंट स्पीड बढ़ेगी, कोई हमें रोक नहीं सकता भाई। उसके बाद आपको लेना है एक ऐसा कैरेक्टर जो कि अगर हम लेके खेलते हैं, देखो शॉर्ट रेंज का जब फाइट होता है हम गन को पकड़ के दौड़ते हैं, गन को छोड़ के दौड़ेंगे फिर पकड़ेंगे फिर मारेंगे एनिमी को, इतने में टाइम लग जाता है। तो ये कैरेक्टर हमारी हेल्प करेगा तब जब हम शॉर्ट गन को पकड़ के दौड़ेंगे, क्लोज रेंज का फाइट हो रहा है, एनिमीज आस पास से गन को लेके दौड़ रहे, फास्ट दौड़ रहे भाई, इसे रॉकेट की स्पीड से दौड़ रहे। 16% मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगी जब भी हम शॉर्ट गन को पकड़ के दौड़ेंगे। कैरेक्टर का नाम है कैरोलिन। एंड अब हमें लेना पड़ेगा एक एक्टिव कैरेक्टर, तो नंबर 4 पे हमें लेना है आलोक को, जो कि हमें एचपी भी देता रहेगा, साथ ही साथ हमारे मूवमेंट स्पीड को 15% तक बढ़ा देगा। और इन सब को मिला के जब आप मूवमेंट कर दोगे ना भाई, एनिमी पागल हो जाएगा कि आप किधर से जा रहे हो, किधर से भाग रहे हो, कहां से निकल रहे हो, एचपी भी मिल रहा है और वो आपको कोई भी कैरेक्टर से डैमेज भी नहीं कर पा रहा है ना, खतरनाक। बढ़ते हैं हमारे कॉम्बिनेशन नंबर 2 की ओर, नो मेडिकेट कॉम्बो। इसको लेने के बाद आपको मेडिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एचपी कभी कम ही नहीं होगा। नंबर 1 पे रखा है हमने फॉर्ड कैरेक्टर को, जिसको लेने के बाद आपको 10 एचपी हर सेकंड मिलेगा 4 सेकंड के लिए, यानी कि इससे मिलेगा आपको 40 एचपी जब भी कभी आपको एनिमी डैमेज करता है। वाओ। जैसे आप फाइट करने निकले, एनिमी ने आपको डैमेज दे दिया, आपको 10 एचपी करके हर सेकंड मिलता रहा। मस्त प्लान है। नंबर 2 पे रखा हमने जोटा कैरेक्टर को, जब आप एनिमी को डैमेज दोगे आपको एचपी कुछ कुछ करके मिलता रहेगा, 2-4 करके, और जैसे आप एनिमी को डाउन कर दोगे आपको 40-45 एचपी ऐसे इंस्टेंटली मिल जाएगा। तीसरे स्लॉट में आपको लेना है एक ऐसा कैरेक्टर जो कि आपको 4 एचपी हर सेकंड देगा 15 सेकंड के लिए, मतलब टोटल 60 एचपी देगा ये आपको। जब भी आप एनिमी से डैमेज खाओगे उसके 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड ऐसे पार हो जाएंगे फिर आपको एचपी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कैरेक्टर का नाम है लियोन। एंड नंबर 4 पे आता है हमारा अचानक भयानक भयंकर वाला कैरेक्टर, जिसको लेने के बाद ये सारे कैरेक्टर तो उसके सामने बच्चे हैं भाई, ये सब तो बस एचपी दे रहे थे थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन जैसे आप इस नंबर 4 वाले कैरेक्टर को लेते हो ना, आपका कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक बन जाएगा कि आपको कभी भी मेडकिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एचपी पे एचपी मिलते रहेंगे। इस कैरेक्टर को आप बहुत अच्छे से पहचानते हो, कैरेक्टर का नाम है के। ये आपको पहले ईपी देता है, आप ईपी खरीद भी सकते हो मशरूम से, फिर आपको हर सेकंड 5 ईपी एचपी में कन्वर्ट करके देगा। आपका एचपी कभी खत्म ही नहीं हो रहा भाई, इधर से 5 एचपी, उधर से 4 एचपी, कहीं से 10 एचपी करके हर सेकंड। कहीं पे एनिमी को डैमेज देने पे एचपी मिल रहा है भाई, क्या है इस दुनिया में, सिर्फ एचपी ही तो है, तो मेडिकेट करने की क्या जरूरत है भाई, आपको कोई मार ही नहीं पाएगा। बढ़ते हैं हमारे नंबर 3 वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की ओर, जो कि है ग्रैंड मास्टर जोन पुशिंग कॉम्बो। अगर आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर ग्रैंड मास्टर पुश करते हो और आपको जोन के अंदर में सर्वाइव करने का रहता है, तो आप कौन से कैरेक्टर्स को लेके जा सकते हो जिससे कि आपको जोन का डैमेज जो है वो बिल्कुल कम मिले, ना के बराबर मिले, और आप ज्यादा समय तक जिंदा रह पाओ। जोन के अंदर जब भी आप सर्वाइव करो आप गाड़ी लेके दौड़ोगे, और गाड़ी जब भी आप चलाओगे तो आपको एक कैरेक्टर जो है उसको लेके ही रहना पड़ता है, जिसका नाम है मिसा कैरेक्टर। ये आपके ड्राइविंग स्पीड को 10% बढ़ा देती है, लेकिन ये कोई खास बात नहीं, खास बात ये है कि आप जब भी गाड़ी के अंदर रहोगे कोई भी एनिमी आपके ऊपर टारगेट नहीं ले पाएगा, उनका डिफॉल्ट एम आपके ऊपर काम नहीं करेगा। नंबर 2 पे लेना है आपको के कैरेक्टर, जो कि आपके ईपी को एचपी में कन्वर्ट करता रहेगा और आपको
आपको ईपी भी देता रहेगा। स्लॉट नंबर 3 में लेना है आपको नोटोरा कैरेक्टर, जो कि आपको ड्राइविंग के टाइम 5 एचपी हर 2 सेकंड में देता रहेगा, जिससे कि आप ड्राइविंग भी करते रहोगे और आपका एचपी भी बढ़ता रहेगा। उसी के साथ लेना है आपको मैक्सिम कैरेक्टर, जो कि आपको मेडकिट जल्दी जल्दी लेने में हेल्प करेगा और आप आसानी से अपने आप को हील कर पाओगे। जोन के अंदर भाई सब कुछ हीलिंग का काम रहता है, अपने टीममेट्स को रिवाइव देने का काम रहता है, यही सब रहता है। तो आप जितना देर तक जिंदा रह पाओगे मस्त घूम के अंदर टोकन वोकन इकट्ठा करके बढ़िया वाला सर्वाइव कर सकते हो ग्रैंड मास्टर पुश करने के लिए। बाकी यार हम बढ़ते हैं नेडर कॉम्बो की ओर। भयंकर सा कॉम्बो बताऊंगा नेड का, क्योंकि इसको मैंने पर्सनली यूज किया है, बाकी सबको किया है लेकिन इसको बहुत भयंकर वाले यूज किया। बंदों को ऐसे ऐसे मारा है ना, वो लोग सोच में पड़ गए भाई कहां से कैसे क्यों और कौन, हमने तो कोई पाप भी नहीं किया, ऐसे क्यों मारा जा रहा है हमें, ये कहां फंस गया भाई मैं, आज मुझे कॉकरोच बना दी। नेडर कॉम्बो में सबसे पहले लेना है आपको बीस्टन पैट। जो ये पैट होता है दूर तक ग्रेनेड को फेंकने में हेल्प करता है, इसको लेना ही है जरूर से। कैरेक्टर्स पे आते हैं, सबसे पहले लेना है आपको अल्वारो कैरेक्टर। ये तो सदियों से चला आ रहा है भाई, नेड के लिए ही बना है अल्वारो कैरेक्टर। नेड के डैमेज को बढ़ा देता है 20% और रेंज को भी 10% और इंक्रीज कर देता है। नंबर 2 पे लेना आपको एक एक्टिव कैरेक्टर, जो कि है कोडा कैरेक्टर हमारा। इसको भी मैं मानता हूँ कि नेड के लिए ही स्पेशली बनाया गया है, क्योंकि इसको जब भी आप चलाओगे आपको एनिमीज का लोकेशन पता चल जाएगा। 50 मीटर के आसपास कोई भी एनिमी होगा तो ऐसे क्लियरली दिख जाएगा कौन से दीवार के पीछे है, कहाँ है। साथ ही साथ 10% मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगा, जिससे कि आप दौड़ के उसके पास जा सकते हो और इसके ऊपर एम लेके कुक करके नेट को फेंक के उसको खत्म कर सकते हो। खत्म हो गया भैया मैटर। अब इस कैरेक्टर को देख के एनिमीज डर गए होंगे और वो आपके स्किल को ब्लॉक करना चाहेंगे, लेकिन हमारा तीसरा वाला कैरेक्टर उन्हें ऐसा करने से रोक देगा। जी हाँ, सही गैस किया। हमें लेना है 3 नंबर पे जोसेफ कैरेक्टर को, जो कि एनिमीज को कोई भी गलत कैरेक्टर हमारे ऊपर चलाने से रोकेगा। एंड लास्ट में लेना है हमें ओथो कैरेक्टर, जिससे कि क्या होगा, आपने एनिमी को नेट से डाउन कर दिया, उसके बाद उसके आसपास जितने भी बंदे होंगे ना, जितने भी उसके टीममेट होंगे, सारे स्लो हो जाएंगे, 20% स्लो हो जाएंगे, तो वो भाग ही नहीं पाएंगे। आप दौड़ के जाके उनको गन से खत्म कर सकते हो, मार सकते हो। तो नेडर के लिए सबसे बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है ये अब तक का, इसको यूज करो। या फिर आपका कोई नेडर दोस्त है तो उसको भेज दो भाई कि भाई देख कैसे करते हैं नेड। नंबर 5 पे आता है हमारा हेडशॉट कैरेक्टर कॉम्बो, जिसको लेने के बाद आप एनिमी को सिर्फ और सिर्फ हेडशॉट ही मारोगे। बात हेडशॉट की हो रही है तो हमने यहाँ पे रखा है नंबर 1 पे एक ऐसा कैरेक्टर जो कि हेडशॉट मारने के लिए ही बना है, क्योंकि इसको लेके जब भी आप खेलोगे और एनिमी को डैमेज दोगे हेड पे, तो उसको 30% ज्यादा डैमेज लगेगा। आपके जितने ज्यादा स्पेक्टेटर होंगे उतना ज्यादा एनिमी को ज्यादा डैमेज लगेगा, 30% तक मैक्स। कैरेक्टर का नाम है वुल्फ्रान। ये तो हो गई वन टैप की बात, नहीं मतलब एसएमजी गनों में भी काम करेगा, लेकिन एसएमजी गनों का आपको सिस्टम पता है क्या? आप जितना ज्यादा रेट ऑफ फायर स्पीड से एनिमी को मारोगे उतना बढ़िया ड्रैग हेडशॉट कनेक्ट होगा। ओनली रेड नंबर, ओनली हेडशॉट भाई, लाल लाल दिखेगा सिर्फ। और रेट ऑफ फायर बढ़ाने के लिए यानी कि एसएमजी और स्कार विस्कार ये सब गनों से हेडशॉट मारने के लिए हमें लेना है लूना कैरेक्टर को। ये आपके रेट ऑफ फायर को बढ़ा देता है 8% तक। साथ ही साथ आप जब एनिमी को मारोगे आपका मूवमेंट स्पीड भी 15% बढ़ जाएगा। मजा आ गया भाई। तीसरे नंबर स्लॉट पे रखा हमने जोटा कैरेक्टर को, क्योंकि इसको लेने के बाद आप एनिमी को डैमेज दोगे तब भी आपको एचपी मिलेगा, आप उसको खत्म कर दोगे तब भी आपको एचपी मिलेगा। ओनली हेडशॉट मारना हमारा मकसद नहीं है, हमारा गेम को जीतना है ना भाई। इसी के साथ लेना है आपको वुकोंग कैरेक्टर, जो कि आप एक एनिमी को मारोगे हेडशॉट ऐसे मार के खत्म कर दिया, फिर आप वुकोंग बने, फिर दूसरा बंदा आया उसको भी मारा, फिर तीसरा आया उसको भी मारा, ऐसे आप वुकोंग बन के मारते रहोगे। साथ ही साथ आपको एचपी मिल रहा है एक बंदे को डाउन करने के बाद 40-45 करके। भाई ये भी बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बो है। अगर आप इसको एक हेडशॉट के नजरिए से ना भी देखो तो भी आप इसको लेके खेल सकते हो। अगर आप बॉडी भी मारना चाहते हो ना, फिर भी ये बेस्ट कॉम्बो है, बेस्ट। बस बॉडी मारना चाहते हो तो वुल्फ्रा को हटा के कोई और कैरेक्टर लगा देना, जाके गेम के अंदर ट्राई करो इन कैरेक्टर्स को, एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका गेम प्ले पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा।